हमारा सफ्तकरण समारोह हुआ और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन आज जब मैंने शाहपुर की जनता की बात रखी तो मेरे को बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। मैं कहता हूँ ये तो मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। बड़ा मेरे को भद्दा मजाक लगा। गोबर को आज इस तरीके से विपक्ष ने मनाया। गोबर से सारे निकल के आते हैं। वैसे तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। धन्यवाद यात्रा चल रही है। धन्यवाद यात्रा भी 14 पंचायतों में हुई है, 61 पंचायतों में होगी। उसके बाद रूपरेखा कंसेप्ट पेपर शाहपुर का तैयार किया जाएगा और एक विजन के साथ जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो विजन जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास रखा जाएगा और चरणबद्ध तरीके में शाहपुर की जनता की मांगों को पूरा। इसके अलावा आपने बात की थी कि मात्र 6 या 9 महीनों के अंदर 11 कार्यालयों को खोला गया था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया गया। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो अब मेरा कुल मिला के आपने देखा होगा ये और बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा था और ध्येय यही है कि शाहपुर को मैं आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊँ। अब या पूर्व में जिस मंत्री को मैंने प्रश्न दी है उस मंत्री ने 10 साल वो मंत्री रही, उसको 3 महीने में क्यों ऐसे कार्यालय खोलने पड़े और कार्यालय खोलने के बावजूद भी 117 में से 111 बूथों पर क्यों हार मिली। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया जी। कुछ बातचीत इनसे करेंगे किस तरह से जो शीतकालीन सत्र रहा है। 3 दिन की बात करें तो शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था। वॉकआउट जरा अवश्य जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, विपक्ष द्वारा किया गया। कुछ बातचीत इनसे करते हैं, क्या कुछ विशेष तौर पे इनका कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हिम एक्सप्रेस और पहाड़ी हलचल का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि 3 दिन का 14वीं विधानसभा का पहला सत्र था जी, और मैं बतौर पहली बार विधानसभा में इस मंदिर में आया था, तो जैसे ही हमारा सफ्तकरण समारोह हुआ और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन आज जब मैंने शाहपुर की जनता की बात रखी तो मेरे को बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। हमारी हिमाचल हलचल और हिम एक्सप्रेस पिछले 5 सालों को मेरे को खासकर झारखंडी में कवर करता है जी। और जो झारखंडी की मैं याद कर रहा था, झारखंडी की बातें हम आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाते थे, प्रशासन तक पहुंचाते थे। आज 1,31,000 शाहपुर का वासी उसकी बात को मैं अंदर रख रहा था और आपने देखा होगा, आपने खुद सुना होगा गैलरी से जो बातें, बड़ा मैं फ़ख्र महसूस कर रहा था और शाहपुर की जनता का मैंने धन्यवाद भी किया विधानसभा में कि वही झारखंडी पर्यटन के दृष्टि से आगे बढ़े, मेरी स्वास्थ्य सेवाएँ ठीक हों। अब या पूर्व में जिस मंत्री को मैंने प्रश्न दी है उस मंत्री ने 10 साल वो मंत्री रही, उसको 3 महीने में क्यों ऐसे कार्यालय खोलने पड़े और कार्यालय खोलने के बावजूद भी 117 में से 111 बूथों पे क्यों हार मिली। तो अब मेरा कुल मिला के आपने देखा होगा ये और बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा था और ध्येय यही है कि शाहपुर को मैं आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले दिन से 11 दिसंबर को ओथ ली और सदन के नेता होने के नाते उन्होंने यहाँ भी स्टेटमेंट दी है कि मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ। मैंने बात नौजवानों के अंदर रखी, पेपर लीक मामले को लेकर हमने विधानसभा के अंदर आज बात रखी। मैंने कहा कि कौन पेपर लीक, पेपर चोर जो सरकार थी इसलिए आपको बदला। एसएसबी के फैसले को, माननीय मुख्यमंत्री के फैसले को हमने सराहा। जो मैं कहता हूँ खासकर जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान करना और अदला बदली नहीं करना, अजिलाधीश और जो एसपी वही कामकाज कर रहे हैं। तो ये सरकार की 25-26 दिनों की ये सरकार की वचनबद्धता है। और ये भी जो राज्यपाल का भी भाषण था उसमें 10 गारंटियों की बात कही गई थी और 10 गारंटियों पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जैसे ही फुल कैबिनेट बन जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम 1500 रुपया, ये वादा हमने जो है जनता से किया है और मुझे पूर्ण भरोसा है। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कि आने वाले टाइम में मैं शाहपुर का पक्ष रखूंगा और शाहपुर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। केवल जी, आपका पहला दिन था विधानसभा में। अगर बात करें पहली बार आप विधानसभा पहुंचे हैं, जिस प्रकार से सदन में अपनी भाषण के दौरान आपने ये बात कही कि पेपर लीक मामला जो था वो फंसा हुआ है पिछले सरकार द्वारा, विभिन्न विभाग जो है बंद किए गए हैं, तो पुलिस पेपर को लेकर कुछ जानकारी आपने वहाँ सदन में कही है कि पुलिस पेपर लीक हुआ था, 250 से अधिक लोगों को बांटा गया था, उसको लेकर कुछ जानकारी दीजिए। मैंने कहा कि हमने अब इंक्वायरी की उस वक्त के मुख्यमंत्री जो नेता विपक्ष उन्होंने कहा था सीबीआई इंक्वायरी हुई, बीच में वो ढीली पड़ गई, दोबारा से उन लोगों को रख दिया गया। तो हमने कहा उस इंक्वायरी को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है हिमाचल के नौजवानों के साथ न्याय हो, ये बात मैंने आज सदन के अंदर रखी और मुझे पूर्ण भरोसा है वर्तमान सरकार पे।
वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से जो एसएसबी हमीरपुर ने पेपर लेना था उस पर सर्विलेंस लगा कर जो है उन जो पेपर चोरों को पकड़ा, ये बड़ा सराहनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कदम है। और आने वाले समय में इस इंक्वायरी को मैंने सदन से आज के नेता से जो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से मांग की है कि उस इंक्वायरी का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसके अलावा आपने बात की थी कि मात्र 6 या 9 महीनों के अंदर 11 कार्यालयों को खोला गया था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया गया। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने नहीं बंद किया, उन्होंने ना बजट का प्रावधान, गवर्नमेंट कॉलेज लंच, आपने देखा एसडीएम कार्यालय बिना पानी बिजली के चल रहा था, तो इसका मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लंच, सीएससी की ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं हो पाई। अब मेरा कहने का मतलब है, और मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने कार्यालय बंद नहीं किए। मुख्यमंत्री ने कहा जहां जरूरत होगी और वहाँ कार्यालय खोलेंगे, हम लोगों के साथ संवाद करेंगे। जो कार्यालय मैं कहता हूँ जो ये कंप्लीट नहीं कर पाई हैं, जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे वो बिल्डिंग देखी, वो 5 साल में बतौर मंत्री कंप्लीट नहीं हुई, हम उसको चरणबद्ध तरीके से शाहपुर की जनता को समर्पित करेंगे और पहले शाहपुर की जनता के साथ संवाद स्थापित करेंगे। धन्यवाद यात्रा चल रही है, धन्यवाद यात्रा भी 14 पंचायतों में हुई है, 61 पंचायतों में होगी। उसके बाद रूपरेखा कंसेप्ट पेपर शाहपुर का तैयार किया जाएगा और एक विजन के साथ जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो विजन जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास रखा जाएगा और चरणबद्ध तरीके में शाहपुर की जनता की मांगों को पूरा करूँगा। इसके अलावा बात की जाए, पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष थे विपिन सिंह परमार, उन्होंने कटाक्ष साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस पार्टी गोबर बेचने की बात कर रही है, जगत सिंह नेगी उन्होंने कहा गोबर मंत्री जो है एक भाषण में उन्होंने कहा, कटाक्ष किया, क्या करेंगे? मैं कहता हूँ ये तो मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, बड़ा मेरे को भद्दा मजाक लगा। गोबर को आज इस तरीके से विपक्ष ने बनाया, गोबर से सारे निकल के आते हैं। वैसे तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो गौ संवर्धन बोर्ड को गठन करने की बात करते थे, लेकिन मेरे ये गोबर की चर्चा नहीं थी। ये हिमाचल प्रदेश के किसानों का अपमान था जो बात बार बार कर रहे थे, वो वास्तव में गोबर को जानते नहीं हैं। एक तरफ तो राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक की बात उनके राष्ट्रीय नेतृत्व करता है और यहाँ विधानसभा सत्र में उनके जो सदस्य हैं वो गोबर पे मजाक उड़ा रहे, बड़ा निंदनीय। और गोबर की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने की है और हमारी भी 10 गारंटी, जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम है 1500 रुपया है, जहाँ 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, वहाँ गोबर खरीदना भी हमारी प्राथमिकता है और उसको हम जल्दी ही जो है वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री ने और उसमें एश्योरेंस की है कि गारंटी को राज्यपाल के अभिभाषण में भी ये शामिल है कि हम 10 गारंटी को पूरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको एज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें शामिल किया गया है। एज ए पॉलिसी नीतिगत जो है वो फैसले जो हैं उसको हम सरकारी दस्तावेज मान रहे हैं और सरकारी दस्तावेज जो है वर्तमान सरकार जो है उसको हिमाचल के हित में जो है उसको पूरा करे। सदन की कार्रवाई चल रही थी और विपक्ष जो था वॉकआउट करते हुए बाहर निकल गया, कितना सही मानते हैं? आज मैं कहता हूँ वैसे तो ये नई परंपरा स्टार्ट हुई है, विधानसभा के विधायकों के जब ओथ नहीं हुई तब उन्होंने कहा, तो ये मैं कहता हूँ संविधान के रूप में और नेता उप मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट भी की थी और मैं कहता हूँ इन्होंने पहले से मूड बना के रखा हुआ था। कल स्पीकर का चुनाव हुआ, स्पीकर ने शाम को डिनर रखा था, वहाँ भी इन्होंने तो ये कोई काम ऐसे हैं जिनको ये नहीं कहते। संविधान हमारी तो विनम्र प्रार्थना, बड़े भाई हैं, सब कुछ छोटे भाई हैं, नौजवान साथी जीत के आए हैं। संविधानिक तरीके से आने वाले समय में विधानसभा चले, पक्ष विपक्ष और सबको जो है मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केवल सिंह पठानिया, शाहपुर के विधायक। कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए, किस प्रकार से सदन में क्या कुछ खास रहा है। और बात की जाए, पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, चुनाव लड़के, चुनाव जीत के, तो किस तरह का अनुभव जो इनका रहा है। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही, बने रहे ही मेट्रो टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक पठानिया को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।